माननीय अधिष्ठाता महोदया, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कालजयी गीत के 150वें वर्ष की चर्चा में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और ये कालजयी गीत 200वीं वर्षगांठ भी मनाएगा, 300वीं मनाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत नरेंद्र भाई मोदी जी ने लोकसभा के सदन से की और माननीय योगी जी ने अपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदन से की है। यह श्रृंखला चलेगी और आगे आने वाले नस्लों को ये बताएगी कि वंदे मातरम क्या था, क्या है और क्या रहेगा। वास्तव में ये तर्पण है अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, वंदे मातरम गाते गाते अपना बलिदान किया था, संघर्ष किया था। उनके लिए आज ये चर्चा एक तर्पण का रूप काम कर रही है। मैं सिर्फ वंदे मातरम पे अपनी चर्चा रखना चाहूंगा, सीमित करना चाहूंगा, राजनीतिक कोई बात नहीं करूंगा। आखिर वंदे मातरम क्यों लिखना पड़ा, इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। कब लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा गया और क्या इससे पहले वंदे मातरम के लिखने से पहले या बाद में भारत माता की वंदना हमने की नहीं या कि हमारे फितरत में नहीं थी। माननीय भारतीय स्वाभिमान और एकात्मता का प्रतीक यह गान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और ऐसा गीत बना कि जो हिंदुस्तानियों की रोम रोम में बसा, एक ऊर्जा प्रदान की और उसने लड़ने की प्रेरणा दी भारतवासियों को। 150 वर्ष पूर्व बंग दर्शन में यह पहली बार प्रकाशित हुआ और फिर आनंद मठ जो उनका उपन्यास था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का, उसमें साधु सन्यासियों के द्वारा गाया हुआ दर्शाया गया कि उस समय जो सोई हुई आत्मा थी, यहां के नागरिकों की जो हताशा थी, जो निराशा थी, उसको किस तरह पुनर्जागरण किया जाए, ये वंदे मातरम के रूप में उस समय गाया गया था। फिर 1882 में आनंद मठ में इसको शामिल किया गया और इसका उद्देश्य था कि भारतवासियों को यह बताना कि तुम सिंह की संतान हो और सिंह ही हो। हतोबल और मनोबल तोड़ो मत, हतोबल मत हो, मनोबल तोड़ो मत और सिंह की तरह दहाड़ना और लड़ना सीखो। चाहे कोई भी सामने हो, अत्याचारी आताताई, लेकिन लड़ना सीखना चाहिए। जन्मभूमि हमारी मां है, उसको नमन है इसमें, उसका वंदन है इसमें। जिस भूमि पर हम पले बढ़े, जिस भूमि ने हमको पाला पोसा, जिसने हमारा पालन पोषण किया, उसका वंदन है ये। आखिर ये क्यों लिखा गया और हमारे इससे पहले कब कब हम लोगों ने मातृभूमि की वंदना नहीं की, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, हमारा दर्शन है। ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। इसकी धरती को वंदन है। इसके यहां पर हम इसकी धरती को अभिनंदन करते हैं। ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहां पर नदियां गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा, गोमती, ये वो बहती है जिनके पीछे मैया लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा पालन पोषण करती हैं। हम भारत के लिए हैं, हम रहे ना रहे, भारत को रहना चाहिए। हिमालय इस भारत मां का मुकुट है, सागर जिसके पांव पर पखारता है, ऐसी ये मेरी भारत माता है।
उसका वंदन है इसमें, इस सरजमी के लिए और यहाँ के देशवासियों के लिए। इसमें आराधना है, साधना है, प्रार्थना है कि यहाँ के देश और देशवासी समृद्धिशाली हो, वैभवशाली हो, सौंदर्यशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो। इसीलिए इसमें जो एक पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम वंदे मातरम। मातृभूमि की वंदना हमारी चिति में है, हमारी प्रकृति में है, हमारी संस्कृति में है। एक कालखंड ऐसा आया था जब हमारी संस्कृति पर प्रहार हुआ, विदेशी आक्रांता आए इस देश में, चाहे वो चंगेज खान के रूप में आए हो, तैमूर लंग के रूप में आए हो, बाबर के रूप में आए हो, हुमायूं के रूप में आए हो, खिलजी के रूप में आए हो, गजनी के रूप में आए हो, गौरी के रूप में आए हो। उन्होंने हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए हमारी अस्मिता पर प्रहार किया था, हमारी आस्थाओं को, केंद्रों को तोड़ा था। फिर अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाली आए, उन्होंने भी हमारी आस्थाओं पर प्रहार किया, लेकिन हमारे मूल चिति को नहीं बदल पाए, संस्कृति को नहीं बदल पाए। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने जब इस हमारी चिति को देखा तो इसको ही बदलने के लिए वो सिर्फ बंदूक और तलवार से नहीं लड़े, वो शब्दों से लड़े हमारे साथ। उन्होंने हमसे शब्दों की लड़ाई लड़ी, हमारे मानस को बदलने की कोशिश की। और लॉर्ड मैकाले आया जिसने शिक्षा पद्धति को बदला और ऐसी शिक्षा पद्धति दी जो काले अंग्रेज पैदा करती। जो काले अंग्रेज, उसने अपने पिता को कहा था, जब उसके पिता ने जो इंग्लैंड पहुंचा वो वापस हिंदुस्तान से लौटकर, तो उसके पिता ने पूछा ऐसा क्या करके आए हो जो ब्रिटिश कौम और ब्रिटिश नेशन के लिए तुमने किया हो? तो बोला मैं ऐसी शिक्षा दे के आ रहा हूं जो काले अंग्रेज पैदा करें। यानी उसने हमारे मानस पर प्रहार किया और उस मानस के प्रहार पे ये एक गीत घर घर गाया जाने लगा कि गॉड सेव द क्वीन। बच्चों को स्कूलों में, जो समारोहों में, आयोजनों में जब ये सब होने लगा कि घर घर गीत गाया जाने लगा ये इंग्लैंड की महारानी के लिए, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस देश के देशवासियों के मनोबल को जगाने के लिए ये वंदे मातरम गीत लिखा। माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा समय का ध्यान रख के समराइज कर दीजिए। मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि 8 मिनट हो गए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी हम लोगों ने भारत को भी समराइज कर रहे हैं मंत्री जी, समराइज। हमने माता भूमि पितरो अहम पृथ्व्या को ये जताने के लिए किया। प्रभु श्री राम ने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरियसी, ये भारत मां के वंदन के लिए किया। हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह भी भारत मां का वंदन था। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, ये भी भारत माता का वंदन था। धन्यवाद। इस देश की माटी उगले सोना और अबीर, ये कवि की कल्पना, यह भी भारत मां का वंदन था। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह भी भारत मां का वंदन था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमि तो धरते पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, यह भी भारत मां का वंदन था। धन्यवाद। टाइम हो गया, आप तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। लेकिन मैंने अभी देखा, बड़ी खुशी महसूस हुई कि सामने की तरफ से भी वंदे मातरम के नारे लगे, लेकिन इनको यह भी बता देना चाहता हूं, यह भी आप में देशभक्ति की कमी नहीं है। अच्छी बात है कि आप भी बोल रहे हैं, लेकिन इतना भी करिए कि जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनका विरोध करना भी सीखिए। यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्रीमती